सामने आया काबुल में तालिबान की दहशत का नया वीडियो, खुलेआम फायरिंग करते दिखे लड़ाके। काबुल एयरपोर्ट के बाहर बताई जा रही हैं तस्वीरें, 16 अगस्त का वीडियो। नियति भीड़ पर चल रही गोलियां, बच्चों और महिलाओं के चीखने की आ रही थी आवाजें। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी दहशत का माहौल, तालिबान के लड़ाके मौजूद। एयरपोर्ट के पास खड़े लोगों को धमकाते नजर आए तालिबानी, लोगों का एयरपोर्ट पर आना जारी। दिल्ली में यूएस एम्बेसी के सामने जुटी अफगानी महिलाएं, तालिबान की दहशत से वापस लौटना मुश्किल। आज मैं मजबूर अपने अफगानियों के लिए मैं बात करूंगी, क्योंकि मेरे जान में भी बहुत खतरा था। पहले भी 9 साल पहले यहाँ आ गई, अभी भी मेरे फैमिली मेरे को अलाउ नहीं करेगा कमरे को बात करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन के बाहर पहुंचे कुछ अफगान नागरिक, वीजा लेने की कोशिश। तालिबान को लेकर मुनव्वर राणा का बयान, जब मुल्ला उमर की हुकूमत थी तब भी किसी हिंदुस्तानी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। मुनव्वर राणा ने कहा, जितनी क्रूरता अफगानिस्तान में उससे ज्यादा क्रूरता हमारे यहाँ है। अफगानिस्तान से निकलने के बाद चौथे दिन सामने आया राष्ट्रपति अशरफ गनी, देश छोड़ने पर दी सफाई। गनी ने कहा, अगर देश छोड़कर नहीं आता तो होता खून खराबा, देश को कत्लेआम से बचाने के लिए फैसला। दुबई से अशरफ गनी ने जारी किया वीडियो संदेश, यूएई में दी है शरण। यूएई ने औपचारिक बयान में मानी गनी को शरण देने की बात, कहा मानवीय आधार पर देश में दी है जगह। वीडियो संदेश में अशरफ गनी ने कैश लेकर भागने की बात को सिरे से खारिज किया। गनी के मुताबिक तालिबान को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपने के लिए चल रही थी बात, इसके बावजूद जबरन कब्जा किया। काबुल एयरपोर्ट पर अभी भी अफरा तफरी का माहौल, तालिबान की दहशत से देश छोड़कर भागना चाहते अफगानी नागरिक। छोटे छोटे बच्चों के साथ एयरपोर्ट के बाहर डटे हैं सैकड़ों परिवार, अमेरिकी सैनिकों से मांग रहे मदद। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में अब भी तनाव के हालात, फौज में जबरदस्त बवाल। भारतीयों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए काबुल एयरपोर्ट से ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार। एयरफोर्स और कमर्शियल विमानों के लिए अंजाम दिया जाएगा ऑपरेशन। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को इंटरव्यू में तालिबानी नेता वहीदुल्लाह हाशमी का बयान, अफगानिस्तान में नहीं होगा लोकतंत्र। तालिबान एक काउंसिल के जरिए अफगानिस्तान में चला सकता है सरकार। मुल्ला उमर के बेटे याकूब सिराजुद्दीन हक्कानी और अब्दुल गनी बरादर की हो सकती है अहम भूमिका। चीन ने तालिबान को लेकर चला नया पैंतरा, कहा नई सरकार बनने के बाद ही मान्यता देने का सवाल। पाकिस्तान ने तालिबानी नेता मुल्ला मोहम्मद रसूल को जेल से रिहा करा, अलग गुट बनाने के बाद पाकिस्तान में हुआ था गिरफ्तार। पूरे अफगानिस्तान में अब सिर्फ पंजशीर प्रांत आजाद, तालिबान के खिलाफ फहराया गया नॉर्दर्न अलायंस का झंडा। पश्चिम बंगाल में बीते चुनाव में हुई हिंसा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया, सीबीआई के हवाले जांच। कोर्ट की निगरानी में होगी जांच, कोर्ट के निर्देश के बिना किसी तरह की कार्रवाई पर रोक। कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी के गठन का दिया आदेश, 6 हफ्ते में देगी रिपोर्ट। कोर्ट का आदेश, पीड़ितों के खाते में दिया जाएगा मुआवजा। 4 अक्टूबर को सुनवाई की अगली तारीख। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ गृह मंत्री अनिल विज का वीडियो, गाते दिखे देशभक्ति गीत। वो तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सूबाई सरकार का विवादित बयान, कहा रविन्द्रनाथ टैगोर का रंग बाई बहनों की तुला में गहरा था, इसीलिए मां गोद में नहीं बिठाती थी। कोलकाता में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की कार रोकने की कोशिश के दौरान हंगामा, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में टीएमसी के 2 गुटों में झड़प, 2 लोग घायल, एक की हालत गंभीर।
कर्नाटक के यादगीर में केंद्रीय मंत्री फग्गन खुबा के स्वागत के दौरान हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की हवाई फायरिंग। आज इंदौर पहुंची ज्योतिरादित्य सिंधिया की जन आशीर्वाद यात्रा, 18 किलोमीटर का होगा सफर। आरजेडी में अंदरूनी कलह बेपर्दा, अपने करीबी छात्र नेता को पद से हटाने से प्रदेश अध्यक्ष पर भड़के तेज प्रताप की नाराजगी पर तेजस्वी यादव ने कहा, जब हम हैं, लालू यादव हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाम ऑयल के आयात को घटाने के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला, घरेलू किसानों के लिए 11,000 करोड़ के फंड का ऐलान। पाम ऑयल पर सरकार के फैसले का योग गुरु रामदेव ने किया समर्थन, कहा किसानों को होगा फायदा। मुंबई में आज और कल नहीं लगेगी कोरोना की वैक्सीन, स्टॉक की कमी की वजह से लिया गया फैसला। यमुना एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, ट्रैक्टर की बस से टक्कर। मथुरा के नौझील इलाके में हादसा, बस में सवार 40 यात्री घायल। प्रयागराज के पपमाऊ में गंगा नदी पर बना पुल मरम्मत के लिए 1 सितंबर से रहेगा बंद, 40 किलोमीटर का सफर ज्यादा करना पड़ेगा। भावनगर कांग्रेस की पूर्व और वर्तमान महिला अध्यक्ष के बीच मारपीट, रैली के दौरान झड़प। अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ 13वां क्रिमिनल केस, नए मामले में ट्विटर पर हिंदुत्व टेरर की बात करने का आरोप। मोतिहारी में सहरसा से दिल्ली जा रही बस पलटी, तेज बारिश की वजह से बचाव कार्य में बाधा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में सब्जी से भरा पिकअप वाहन पलटा, गाड़ी में भरी भिंडी लूटने की मची होड़। कोई साइकिल से, कोई बाइक से भिंडी को बोरे में लेकर भाग रहा था। सीकर में बकाया भुगतान की मांग को लेकर बवाल, 4 लोगों ने एल्यूमिनियम कारखाने पर की तोड़फोड़। यूपी के सीतापुर में नाबालिग की हत्या, सड़क किनारे मिला शव। पंजाब के लुधियाना में बड़ा हादसा, प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग। लुधियाना के गंज इलाके में लगी आग, काले धुएं से भर गया पूरा आसमान। राजस्थान के करौली में आग, परिवार ने भागकर बचाई जान। लुधियाना में साइकिल एसोसिएशन की मीटिंग में हंगामा, मारपीट की नौबत आई, मौके पर आई पुलिस। आजमगढ़ में मुठभेड़ में घायल हुआ गुजरात से फरार इनामी अपराधी, चोरी की बाइक और हथियार जब्त। एलपीजी सिलेंडर 25 रुपए महंगा किए जाने पर अखिलेश यादव का ट्वीट, बीजेपी सरकार ने बुझा दिए आम लोगों के चूल्हे, उज्ज्वला योजना का नाम होना चाहिए बुझवला योजना। समान समारोह में स्वतंत्रता सेनानी का गलत नाम लेने पर गिरे केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार। टीएमसी ने कहा, खुद का ज्ञान नहीं, लोगों को क्या शिक्षा देंगे। झारखंड के उत्तम आनंद की मौत के मामले में आज हाईकोर्ट में सुनवाई, सीबीआई की ओर से जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी। भारत में अब तक 50 करोड़ को लग चुका है टीका, 10 करोड़ टेस्ट 55 दिन में। देश में 2800 से ज्यादा लैब में हो रहे कोरोना टेस्टिंग किट का उत्पादन बढ़ा। देश में कोरोना केस में मामूली बढ़ोतरी, 36,400 से ज्यादा नए मामले। कोरोना से 24 घंटे में 530 लोगों ने गंवाई अपनी जान। अब तक 4,33,000 लोगों की जा चुकी है जान। देश में कोरोना के एक्टिव मामले 3,64,000 से ज्यादा, 24 घंटे में 39,100 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। राजकोट में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल, जबरदस्त भीड़। बिहार के कैमूर में टीकाकरण केंद्र पर जबरदस्त भीड़, बिना टीका लगवाए लौटी टीम। हिसार में किसानों ने बिजली घर पर लगाया ताला, गांव वालों ने सड़क पर घंटों जाम लगाया। ऊधम सिंह नगर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर नाराजगी। टोक्यो से मेडल लेकर पहली बार अपने गांव पहुंचे रवि दहिया, लोगों ने जोरदार स्वागत किया। सोनीपत के गांव में रवि दहिया के सम्मान में समारोह का आयोजन, सीएम मनोहर लाल खट्टर ने लिया हिस्सा। 23 अगस्त से यूपी में खुलेगी 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं, 1 सितंबर से 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं की भी शुरुआत। छत्तीसगढ़ की कोरिया में नुफंती नदी में फंसे 4 बच्चे, पुलिस टीम ने रस्सियों और सीढ़ी के सहारे रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में जोरदार बारिश से हाहाकार, निर्माणाधीन पुल बहा। बागेश्वर में भारी बारिश से सड़कों पर आया मलबा, 20 गांव का मुख्यालय से संपर्क कटा। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ने से गंगापथ का काम ठप, कंस्ट्रक्शन कंपनी का दफ्तर भी डूबा। लखीसराय में बाढ़ से हालात बिगड़े, प्रभावितों की मदद के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची।
गोरखपुर में बढ़ा राप्ती नदी का जलस्तर, जिला मुख्यालय से कटा कई गांवों का संपर्क। हमीरपुर में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची साध्वी निरंजन ज्योति, लोगों को बांटी राहत सामग्री। दिल्ली एनसीआर को गर्मी और उमस से आज मिल सकती है राहत, मौसम विभाग ने जताया 3 दिन तक बारिश का अनुमान। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में मनाया गया प्राचीन सावन उत्सव, पारंपरिक लोक नृत्य और कलाओं का प्रदर्शन। चमोली में पर्यटकों को लुभा रही है फूलों की घाटी, 100 से ज्यादा किस्म के फूलों की खेती।